चैनल मान्या स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र के रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे वीडियो को मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है भाषा के बारे में। भाषा जो है नियमों की जानकारी से ही निखरती है। सेकंड है विद्यालय में ही सीखी जाती है। थर्ड है एक नियम वैध व्यवस्था है। फोर्थ सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। दोस्तों भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने एवं दूसरे के विचारों को ग्रहण करने की एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा भाषा के संदर्भ में, कि भाषा एक जो है नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला है भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है। तो पहला दोस्तों है भाषा की विभिन्न छटाएं। सेकंड अभ्यासों में वैविध्य। थर्ड पाठों की संख्या। फोर्थ विषय वस्तु में वैविध्य। दोस्तों पाठ्य पुस्तक में पाठों की संख्या बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि अन्य दिए गए सभी बिंदु जो है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। पाठों की संख्या जो है ये सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है भाषा की पाठ्य पुस्तक के निर्माण के संदर्भ में। अगला है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। सेकंड कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। थर्ड शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। फोर्थ संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। दोस्तों एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग दोस्तों जो है ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जितना होगा उतना काफ़ी जो है ये अच्छा होगा, सहायक होगा। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है सांस्कृतिक विभिन्नता। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सेकंड भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। थर्ड भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। और फोर्थ है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। दोस्तों भाषा को ग्रहण करना तथा सीखना यद्यपि एक दूसरे के पूरक कहे गए हैं, तथापि इन दोनों पर सांस्कृतिक विभिन्नता, मातृभाषा स्वभाव, पर्यावरण, क्षमता एवं प्रयास का प्रभाव अलग अलग पड़ता है और तीनों कथन ये सही है। अतः विकल्प हमारा यहाँ दोस्तों जो सही दोस्तों है वो ऑप्शन थर्ड जो है सही नहीं है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। अगला है एक बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों है। पहला ऑप्शन है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्वान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। सेकंड विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। थर्ड कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। फोर्थ कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। दोस्तों एक बहुभाषिक कक्षा में विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, समृद्ध वातावरण एवं बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता अति महत्वपूर्ण आयाम है, जबकि दो भाषाओं के मध्य अंतर एवं समानता का विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है एक बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में जो सबसे कम महत्व रखता है वो ऑप्शन पहला दोस्तों है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्वान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। अगला है प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो पहला है केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। सेकंड विदेशी साहित्य की रचनाएं। थर्ड ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग छटाएं हों। फोर्थ जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। दोस्तों कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए इस प्रकार की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो बच्चों के दैनिक जीवन और परिवेश से जुड़ी हों तथा जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएँ हों। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में जो है इस तरीके के जो है परिवेश होना चाहिए।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो पहला है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। सेकंड, विभिन्न क्षेत्रों और स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। थर्ड, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। फोर्थ, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। दोस्तों, भाषा शिक्षण का उद्देश्य दैनिक जीवन में बोलने, लिखने व पढ़ने की क्षमता का विकास तथा विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता से है। तो दोस्तों, यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड दोस्तों है, द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो नहीं होना चाहिए वो हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। अगला है हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। तो पहला है व्याकरणिक नियम। सेकंड, सीखने की क्षमता का आकलन। थर्ड, काव्य सुंदर। फोर्थ, निबंध लिखने की योग्यता। दोस्तों, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय अधिगम की क्षमता का आकलन करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो दोस्तों, यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, सीखने की क्षमता का आकलन करना। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय में सबसे ज़्यादा जो महत्व होना चाहिए वो सीखने की क्षमता का आकलन होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। तो पहला, संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। सेकंड, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। थर्ड, संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। फोर्थ, संज्ञा को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है वो है अपने दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले शब्दों जैसे बादल, आसमान, चिड़िया एवं बच्चों आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानियों की रचना करना। तो ऑप्शन सेकंड दोस्तों सही है हमारा। बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका दोस्तों जो है वो बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखना। अगला है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। तो पहला है संवाद अदायगी। सेकंड, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। थर्ड, अपने अनुभवों का वर्णन करना। फोर्थ, बातचीत करना। दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत संवाद करना, अपने अनुभवों को व्यक्त करना एवं परस्पर बातचीत करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। अगला, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला, समृद्ध भाषिक वातावरण। सेकंड, भाषा के व्याकरणिक नियम। थर्ड, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। फोर्थ, भाषा की पाठ्य पुस्तक। दोस्तों, एक समृद्ध भाषिक वातावरण जो है किसी भी भाषा को सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन पहला दोस्तों है, समृद्ध भाषिक वातावरण। भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है समृद्ध भाषिक वातावरण। अगला है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय पहला है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। थर्ड, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। और फोर्थ, कम पाठ वाली पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए। दोस्तों, दृष्टिबाधित बच्चे कानों से सुनी हुई प्रत्येक बात को बहुत ही अच्छे ढंग से ग्रहण करते हैं तथा उनकी सुनने की क्षमता भी अन्यों के मुकाबले काफ़ी अच्छी होती है। अतः भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा जो है कारगर साबित होगा। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों हो सकता है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय ऑप्शन पहला दोस्तों है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है बहुभाषिकता। तो पहला दोस्तों भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। सेकंड, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। थर्ड, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। फोर्थ, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। दोस्तों, बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण संसाधन है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन पहला दोस्तों है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता जो है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन मानी गई है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है बच्चे विद्यालय आने से पहले पहला है बच्चे भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। सेकंड, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। थर्ड, कोरी स्लेट होते हैं। फोर्थ, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। दोस्तों, जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो उनकी अपनी एक नियमबद्ध एवं व्यवहारिक भाषिक व्यवस्था होती है जो व्याकरण नियमों में थोड़ी भिन्न होती है और उसने अपनी मातृभाषा में अपने परिवेश से जो भी सीखा हुआ होता है उसी के अनुरूप भाषा का प्रयोग जो है करता और सीखता है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमित व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं।
तो दोस्तों ये थे हिंदी भाषा में शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे वीडियो को मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।